Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Continuity is our topic. Yesterday we had done 3 sums and today we will start from the 4th sum. To discuss the continuity we have two definitions. दो definition मैंने आपको दी थी, एक डायरेक्ट और दूसरे में था लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू. ये शायद आपको याद होगा और होना ही चाहिए, राइट. सो टुडे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट प्रूफ. देखो बेटा, बुक लेके हमेशा बैठना है आपको, क्योंकि बुक लेके बैठोगे तो क्वेश्चन इंस्टेंट समझ में आएगा. प्रूव दैट fx equal to x raised to n. Now x raised to n is algebraic function. x raised to n is algebraic function. Prove that fx is equal to x raised to n is continuous at x equal to n. n belongs to z plus positive integers. वहां पे हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे देखो, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर फंक्शन हमें ऐसे स्प्लिट करके दिया हो, 3 टाइप के सम्स में हमें लेफ्ट राइट लिमिट डिस्कस करनी है. बाकी डायरेक्ट वाली डेफिनेशन वी विल अप्लाई. कौन से 3 टाइप के सम्स? फर्स्ट, if the function is in splitted form or function is modulus function or function is integer part function. या तो इंटीजर पार्ट है, या तो मॉड्यूलस है, या तो स्प्लिटेड फॉर्म में है. एट दैट टाइम वी विल डिस्कस लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू. अदरवाइज डायरेक्ट, राइट. सो यहां पे हम डायरेक्ट वाली फॉर्मूला लगाएंगे. सी क्वेश्चन नंबर 4. fn, n के लिए हमें डिस्कस करना है. fn will be n raised to n, number 1, and limit x tends to n fx equal to limit x tends to n fx is x raised to n. When we can't give the limit, when the denominator is being 0 or numerator is being infinitive. अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या इन्फिनिटिव न्यूमरेटर हो रहा है तो लिमिट नहीं दे सकते हैं हम. तब बाकी हर एक केस में वी कैन गिव द लिमिट. तो यहाँ पे न तो डिनोमिनेटर 0 होता है, न तो न्यूमरेटर इन्फिनिटिव होता है. कहीं पे भी हमें अनडिफाइंड टर्म नहीं दिख रही. इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन गिव द लिमिट. लिमिट देना मतलब x की प्लेस पे n टिकाना है, और जैसे ही हम लिमिट देंगे फिर लिमिट लिखना नहीं है, बिकॉज ऑपरेशन इज ओवर. सो n raised to n, so by 1 and 2, by 1 and 2 fn is limit x tends to n fx. Therefore f is continuous at x is equal to n. n belongs to z plus over. Now question number 5. Question number 5. fx is x if x is less than or equal to 1, is 5 when x is greater than 1. So function is in splitted form. मतलब हमें कंपलसरी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ही डिस्कस करनी है. तो वो सेकेंड वाले डेफिनेशन से हम ये प्रूव करेंगे. चलो फर्स्ट हियर. अब देखो कहां पे हमें डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी कहां पे डिस्कस करनी है. तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है एट x इक्वल टू 0 चेक करो, 1 के लिए, 2 के लिए. ये जो हमारी कंडीशन है वो कहां पे ब्रेक होती है? x इक्वल टू 1. तो एक्चुअली हमें डिस्कस तो यहीं पे करना पड़े. यहीं पे ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है. बाकी हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस ही होगा, पर बुक वालों ने हमें समझाने के लिए 0 और 2 भी लिए हुए हैं. 0 और 2 दोनों के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा. लफड़े होंगे तो सिर्फ 1 के लिए. जहां से कंडीशन ब्रेक होती है वहां पे वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है. ग्राफिकली हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एक मेरे पास फंक्शन है, मार्केट में से आया, घूमता 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 यहाँ पे आके खड़ा हो गया. इट इज ट्रू.
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही, इसके बाद में मिल रही है, मतलब ये फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू 1/x-2। अब देखो मुझे f2 नहीं मिल रहा है, तो 2 के लिए यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब मुझे when x greater than 2 then this less than 2 then this, इस तरह से इक्वेशन बनाना पड़े। तो यहाँ पे 1 के लिए ब्रेक होता है, तो या तो डिसकंटिन्यूअस हो तो भी ये कंडीशन यहाँ पे जो गिवन कंडीशन जो ब्रेक होती है वहां पे होगा, समझ रहे हो ना। बाकी ये दोनों पे तो कंटिन्यूअस ही होगा, तो इसीलिए 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं 1 के लिए डिस्कस करता हूं। सो ये f1, चलो f1 x इक्वल टू 1 वाली कंडीशन यहाँ पे है, तो मुझे ये फंक्शन लेना है। x के प्लेस पे 1 ले रहा हूं मैं, 1 ना लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस का मतलब x इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x is approaching 1 from the right hand side means x is greater than 1. If x is greater than 1, so ये वाली कंडीशन आएगी, मतलब मुझे ये लेना है, तो fx is 5. Now 5 is constant, so its limit will be same. अब यहाँ पे देखो, the value is 1, right limit is 5, no need to discuss left limit. यहीं से प्रूव हो गया कि भाई राइट लिमिट एंड वैल्यू आर नॉट सेम, मींस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर f1 is not equal to limit x tends to 1 plus fx, and therefore f is discontinuous at x इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको समझाया कि लफड़े होंगे तो भी जहां से ये ब्रेक होती है कंडीशन वहीं पे। बाकी देखो 0 के लिए तो ये कंटिन्यूअस आएगा, 2 के लिए भी कंटिन्यूअस आएगा। लेट्स सी, चलो पहले 0 के लिए, फॉर 0 नाउ f0, 0 कहां पे है भाई, 0 इज स्मॉलर देन 1, तो ये वाली कंडीशन आएगी 0 नंबर 1। राइट एंड लेफ्ट लिमिट, limit x tends to 0 plus fx, x is approaching 0 from the right hand side, मतलब है तो 1 से छोटा, 0 को राइट हैंड साइड से वो अप्रोच कर रहा है, बट इट इज स्मॉलर देन x 1, सो मुझे यही कंडीशन लेनी है, तो fx के बदले x लेना है। सो लिमिट x tends to 0 plus x, now see denominator is not being 0, numerator is not being infinitive, so can give the limit, so taking 0 in place of x। नंबर 2, ये दोनों इक्वल है तो आगे जाना है, नहीं है तो बात खत्म हो गई। चलो एंड लेफ्ट लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 minus fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 minus, by 0 minus मतलब x is approaching 0 from the left hand side, so obvious it is less than 1। वापस यही कंडीशन, वापस मुझे x लेना है, so therefore f0 equal to limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 minus fx, and therefore f is continuous at x is equal to 0। for x is equal to 2, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं एक्जैक्टली लाइक दिस। x is equal to 2 के लिए हर बार आपको x greater than 1 वाली कंडीशन ही चेक करनी है। so every time it will give 5, so answer will be 5, then it will be continuous function। very easy, आप खुद कर सकते हो, right? now question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो अब मुझे कहां पे डिस्कस करना है। सो नॉट गिवन, गिवन नहीं है कि कहां पे हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। नॉट गिवन मींस इनडायरेक्टली गिवन, डिस्कस एट x इक्वल टू 2 एंड इट इज इन स्प्लिटेड फॉर्म।
तो वी विल डिस्कस लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू, राइट। सो चलो 2 के लिए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हियर f2, चलो x equal to 2 in this condition, so we will take this function 2 into 2 plus 3 equal to 7, number 1. Now we will discuss left and right limit. We will discuss left and right limit. Now limit x tends to 2 plus fx. चलो 2 प्लस के लिए ये कंडीशन आएगी, मतलब मुझे ये फंक्शन लेना है, सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x minus 3. Now see, after giving limit, denominator is not being 0 as well as numerator is not being infinitive, so can give the limit. लिमिट देने के बाद में लिमिट लिखनी नहीं है, so answer is 1. मतलब ये हुआ कि वैल्यू एंड राइट लिमिट आर नॉट सेम, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड देयरफॉर f2 is not equal to limit x tends to 2 plus fx and therefore is not equal to, therefore f is discontinuous at x is equal to 2 over. कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट हमें डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 जगह पे डिस्कस करना है, क्योंकि एक -3 के लिए ब्रेक हो रहा है और एक 3 के लिए ब्रेक हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट पे हमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, एक बार एट x इक्वल टू -3 और दूसरी बार एट x इक्वल टू 3। -3 के लिए ये सम मैं करवा रहा हूं और +3 के लिए सम आपको करना है बेटा, याद रखना। सो क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है इसलिए, सो -3 के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 सी। चलो फॉर x इज इक्वल टू -3 f -3, भाई x इक्वल टू -3 वाली कंडीशन है कहाँ पे, ऑब्वियस यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये फंक्शन लेना है मोड -3 प्लस 3 इक्वल टू 6, नंबर 1। नाउ लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, हम राइट और लेफ्ट लिमिट लेंगे। नाउ लिमिट x tends to -3 plus fx. X is approaching -3 from the right hand side, so it is greater than -3. Greater than -3 वाली कंडीशन ये आएगी because x is greater than -3, तो मुझे ये फंक्शन लेना है, याद रखना, इक्वल टू लिमिट x tends to -3 plus -2x. सो टेकिंग, अभी देखो मैं लिमिट दे सकता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर इन्फिनेटिव नहीं हो रहा है, so -2 into -3 is 6, number 2. by value and left right limit are equal, so हमें यहाँ पे कंपल्सरी लेफ्ट लिमिट डिस्कस करनी पड़ेगी एंड लिमिट x tends to -3 minus fx. x is approaching -3 from the left hand side, लेफ्ट हैंड साइड से, सो x will be smaller than -3, मतलब मुझे ये फंक्शन लेना है, सो इक्वल टू लिमिट x tends to -3 minus mod x. अभी देखो x is negative, if x is negative so mod x will be -x. if x is negative, मॉड्यूलस फंक्शन आपको याद है, whenever, जब तक हम मॉड्यूलस रिमूव नहीं करेंगे, because x is negative so mod x is equal to -x. हमारे पास है, अभी आप टिकाओ लिमिट, सो इक्वल टू, अभी लिमिट दे रहे भाई हम, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर इन्फिनेटिव नहीं हो रहा है, सो गिविंग लिमिट -3 plus 3 equal to 6 and therefore f -3 equal to limit x tends to -3 plus fx.
equal to limit x tends to -3 minus fx, and therefore f is continuous at x is equal to -3. So please write down. आगे चलेंगे. Now question number 8. fx is mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. तो कहां पे हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी? ऑब्वियस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन कहां पे ब्रेक हो रही है? एट 0. सो वी विल डिस्कस एट x इक्वल टू 0 फॉर क्वेश्चन नंबर 8. सी क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट ऑफ ऑल f0 is 0 which is given. अब ये पर्टिकुलर ये सम में स्प्लिटेड फॉर्म होने के बावजूद ड्यू टू दिस कंडीशन वी कैन डिस्कस डायरेक्ट फंक्शन, पर ये मॉड्यूलस की वजह से हमें लेफ्ट और राइट लिमिट डिस्कस करनी पड़ेगी. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू limit x tends to 0 plus mod x upon x. Limit x tends to 0 plus mod x upon x. Now see, whenever we can't remove the modulus, we cannot discuss the limit. First of all, we have to remove modulus or integer part function, then we can give the limit. तो भाई 0 को x राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, means x is following 0 from the right hand side, so x is positive. If x is positive, so mod x will be x. Mod x will be x. So it will be limit x tends to 0 plus x upon x equal to limit x tends to 0 plus 1 is 1, because the limit of constant is same. तो यहां पे देखो वैल्यू एंड राइट लिमिट आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. देयरफॉर f0 is not equal to limit x tends to 0 plus fx. Therefore f is discontinuous एट x इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. समझ गए मेरी बात? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली इसके जैसा ही है, आप खुद कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है होमवर्क में. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15. सो टिल 14, 9 टू टिल 14 ये सारे सम्स एकदम इजी है, आप कर सको ऐसे है. आपको होमवर्क में दे रहा हूं. अगर किसी को डाउट है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो कैन आस्क मी बाय मैसेज और बाय फोन कॉल. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या किया है. इन द 15th क्वेश्चन दो जगह पे हमें डिस्कस करना है, 0 एंड 1, क्योंकि कंडीशन ही हमें ऐसी दी है. दो जगह पे इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू 1. दो जगह पे आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. राइट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे 0 के लिए. चलो हियर f0, where is x equal to 0 in first condition? So this relation we have to take. 2 into x means 0, means 0. Now right and left limit. Limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 plus x is approaching 0 from the right hand side, so x is greater than 0, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी. मुझे ये फंक्शन लेना है, so we'll write 0 and the limit of 0 is 0.
So the value and right limit are equal, so it is necessary to discuss the left limit. And limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 minus x is approaching 0 from the left hand side, so x is smaller than 0, so it will be 2x. Now by giving limit, when we give the limit, no need to write limit. और लिमिट कब नहीं दे सकते हैं भाई हम, when the denominator is being 0, या तो न्यूमरेटर अगर 0 इंफिनिटी हो रहा है या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हम लिमिट नहीं देंगे, उसमें से कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है सो हम लिमिट देंगे। तो ये भी 0 है, therefore f0 equal to limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 minus fx, and therefore f is continuous at x equal to 0. Exactly like this हमें 1 के लिए डिस्कस करना है, exactly like this for 1. देखो क्या होगा, now f1 x equal to 1 कहां पे है, in this condition, so take 0, limit x tends to 1 plus fx. Now x is approaching 1 from the right hand side, so x is greater than 1, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी, मतलब मुझे ये फंक्शन लेना है, so equal to limit x tends to 1 plus 4x. Now see, denominator not being 0, numerator being infinitive नहीं हो रहा है, so limit दे सकते हैं, दे दो, दे दी, 4 means they are not equal. Value and right limit are not equal. अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, therefore f1 is not equal to limit x tends to 1 plus fx, and therefore f is not continuous at x equal to 1 over, खत्म, जल्द से तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा यहाँ पे हो गया, 16 आप कर सकते हो, 17th मैं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़ना। फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b फॉर दिस फंक्शन। अब देखो फंक्शन जो दिया है उसमें x 3 के लिए कंडीशन ब्रेक हो रही है, तो हम डिस्कस 3 के लिए ही करेंगे। इट विल गिव वैल्यू एंड लेफ्ट लिमिट, इट विल गिव राइट लिमिट। तो हमें क्या डिस्कस करना है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट, एक लेफ्ट लिमिट देगा एक राइट लिमिट देगा, दैट्स ऑल। चल 17th क्वेश्चन, हियर f is continuous at x is equal to 3 is given. It means that its right limit and left limit x tends to 3 minus fx equal to limit x tends to 3 plus fx हो रहा है। Now by giving the function limit x tends to 3 minus x is approaching 3 from the left hand side, so ये कंडीशन मतलब ये फंक्शन मुझे लेना है, ये x plus b equal to limit x tends to 3 plus fx, 3 plus मतलब x is greater than 3, so taking bx plus 3. Now denominator is not being 0 and numerator भी infinitive नहीं हो रहा है, मतलब can give the limit। चलो यहाँ पे मैंने लिमिट दी तो 3a plus b, sorry it is 1, x plus 1, so taking x equal to 3, it will be 3a plus 1 equal to 3b plus 3, 3b plus 3, 1 को ले जाओ सामने, so 3a is equal to
3b प्लस 2 3 से डिवाइड करो, देन a इज इक्वल टू 3b प्लस 2/3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज अवर डिजायर आंसर। कितना इजी है। तो देखो टिल 18th सम इज ऑल्सो लाइक दिस, 18th सम भी ऐसा ही है। सो टिल 18th मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और 19th से नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।